पीपीएफ को लेकर 2019 के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। क्या ओनली रेसिडेंट इंडियन ही पीपीएफ अकाउंट ओपन या ऑपरेट कर सकते हैं? क्या एनआरआई के पास भी ऑप्शन है कि पीपीएफ अकाउंट वो ओपन करवा सकते हैं? क्या एनआरआई को हम नॉमिनी की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट मैं खुलवा सकता हूं? क्या पीपीएफ अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ करते समय मुझे कुछ पेनल्टी या चार्जेस देने पड़ेंगे? क्या पीपीएफ अकाउंट अगर मैं रेगुलरली ईयरली मिनिमम जो 500 या मैक्सिमम जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो पीपीएफ क्या पेनल्टी लगाता है? ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरेट हुआ या हमारे दिमाग में आता है कि पीपीएफ का और एनआरआई का क्या रिलेशन है। तो आप समझिए 2019 के बाद ओनली रेसिडेंट इंडियन ही नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई भी एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया में पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो सर हमारे पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट मैंने ओपन करवाया और उसके बाद में कोई कंट्री में मूव हो गया और मैं एनआरआई स्टेटस ऑक्यूपाई करता हूं तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ऑलरेडी ओपन करवाया है और उसके बाद आप एनआरआई बनते हो तो आपका जो मैच्योरिटी टर्म ऑफ 15 ईयर कंप्लीट होगा तब तक आप सिंगल टर्म के लिए पीपीएफ अकाउंट ऑपरेट कर पाओगे, पर उसके बाद ना तो उसको एक्सटेंड कर पाओगे ना और कोई एडिशनल डिपॉजिट आप एज अ एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे। दूसरा आया कि पीपीएफ अकाउंट की क्या लिमिट है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? एकदम फ्लेक्सिबल लिमिट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, मैक्सिमम आपको पर ईयर 1.5 लाख तक की लिमिट मिल रही है। अगर कोई साल ऐसा रहा 1-2 साल अगर आप भूल गए और आपने पीपीएफ में 500 रुपया जो पर ईयर पर एनम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको पर ईयर 50 रुपये पेनल्टी पीपीएफ की ओर से लगेगी। कई बार अगर आप इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा साल तक नहीं करोगे आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि वो बंद होने में मिनिमम 5 साल लगेंगे और आपको पीपीएफ इनऑपरेटिव होने के बावजूद भी जो भी ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट होगी उसका इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन जो हमारे डिस्कशन में अराइज हुआ, क्या एनआरआई को हम एज अ नॉमिनी पीपीएफ अकाउंट में अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप समझिए अगर आप यहाँ पे आपके मदर फादर रह रहे और आप एज अ चाइल्ड एज अ डॉटर या सन आप फॉरेन में पढ़ाई करने गए, वहाँ पे वेल सेटल हो गए, आपने मदर फादर ने आपको यहाँ पे नॉमिनी रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट वैलिड इन लॉ है। फिलहाल भी 2019 की जो लेटेस्ट अपडेटेड स्कीम ऑफ पीपीएफ है उसमें भी वो वैलिड है। आप अपने सन या डॉटर जो एनआरआई है उसको एज अ नॉमिनी अपने पीपीएफ अकाउंट में बिल्कुल ही लीगली ऐड कर सकते हो। उसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ द 15 ईयर या फिर जो भी ब्लॉक पीरियड आपने 5-5 साल के एक्सटेंड किए होंगे उसके बाद आपके पास जो भी अमाउंट आएगी वो अगर एनआरआई नॉमिनी होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट वो अमाउंट यूटिलाइज इंडिया में करनी पड़ेगी। वो अमाउंट वो इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकता। वो इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, कुछ भी उसका एक्सपेंडिचर करके यहाँ पे यूटिलाइज आसानी से कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट में एनआरआईओ को एक और दिक्कत आ रही है कि अगर मैं एज अ एनआरआई पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहूँ 5 साल के ब्लॉक में तो क्या मैं सिंपली जैसे रेसिडेंट करते हैं वैसे कर पाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं। आप एज एन एनआरआई फर्स्ट अगर आपने रेसिडेंट हो और ओपन करवाया है, अगर फिलहाल मैंने 2019 से पहले ही अकाउंट ओपन करवा दिया होगा तो क्या मैं एक्सटेंड करवा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। 2019 के बाद ना तो नया अकाउंट एनआरआई का ओपन होगा ना ही एग्जिस्टिंग अकाउंट पे 5 साल की जो भी बढ़ोतरी मिलती है पीपीएफ का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंजॉय करने मतलब अर्न करने की वो फैसिलिटी एनआरआई से ले ली गई है। तो पीपीएफ फिलहाल ओनली फॉर रेसिडेंट है। हाँ, ऑलरेडी कोई एनआरआई है उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको मैच्योरिटी अमाउंट एट द टर्म एंड में मिल जाएगी। Thank you for watching very important video on NRI and PPF account existed in India. Keep watching Tax Bab.